आ चुके हैं। तो जी कल वाली टोपोलॉजी हमारी, ये एक टोपोलॉजी मैं काम करूंगा, अगली टोपोलॉजी आपने क्रिएट भी आपने करनी है, मैं चेंज कर दूंगा, और इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन भी आपने करनी है। अच्छा, इसमें कोई नहीं डिपेंड करता कि दरम्यान में सीरियल लगाएं या इथरनेट लगाएं, जो आपका दिल करे आप लगा सकते हैं। आर अच्छा। वन आर बीजी। टू बीजीपी हो चाहे कोई भी प्रोटोकॉल हो, सीरियल तो वैसे लगाया था कि चलें जी वैन का लिंक है। जी। आप चाहे फास्ट ना लगा कर लैब करें, आपकी लैब के रिजल्ट बस ठीक होने चाहिए। अच्छा, दोनों में यही कमांड चल जाएंगे, ठीक है। तो जी यहाँ पर मेरा कौन सा नेटवर्क आ गया? 10.0.0.0, 20.0.0.0, 30.0.0.0, 40.0.0.0। यहाँ पर आ गया 1.1.1.1। यहाँ पर आ गया 5.5.5.5। यहाँ पर आ गया AS 100। यहाँ पर आ गया ये कल वाली टोपोलॉजी AS 200। और दरमियान में क्या चल रहा है? OSPF रीचेबिलिटी के लिए। और यहाँ पर क्या आ गया? AS 300। हम चाहते हैं मेरा वन वाला नेटवर्क जो सा 5 वाले के पास पहुंच जाए, R5 के पास पहुंच जाए, और 5 वाला नेटवर्क R1 के पास पहुंच जाए। तो इसके लिए अब AS 100 से AS 200 के दरमियान में क्या करूंगा? IBGP, फिर EBGP कन्फिगर करूंगा। जी। जी। और जो R4 है इसके दरमियान भी क्या होगा? मेरा EBGP नेबरशिप होगी। और R1 से R4 की, बल्कि मैं R3 पर काम नहीं करूंगा, ये हमने बताया था कल क्यों नहीं करूंगा, ये कल हमने पढ़ा था सारा। जी। इधर मैं क्या जी। करूंगा? IBGP करूंगा। और दरमियान में इनको, इनके R2 को R4 के साथ रीचेबल करने के लिए मैं OSPF यूज करूंगा, और उनकी मैं नेबरशिप बनाऊंगा। तो ले जी ये हमारी है लैब, इसको मैं कन्फिगर करता हूँ। आज वैसे पढ़ाना तो मैंने कुछ और था, लेकिन मैंने कहा शुरू से जरा BGP एक दफा चला के आपको दिखा दूं कि चलता कैसे है, ताकि आप सबको तसल्ली हो जाए। जी R2, R3, R4, R5। अब राउटर बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो सर मेरी रैम के मुताबिक ये इतने राउटर्स चल जाएंगे कि हाँ जी, ये मुझे सेवेंटी दूसरा। टू हंड्रेड चल जाएंगे। अच्छा। CSR नहीं चलेंगे। 7200 तो आप चाहे 10 चला लें। यानी सी एस आर सिर्फ दो मैं यूज कर सकती हूँ। जी तीन चला और सकते हैं, ठीक है। 3 चला सकते हैं आप। हम्म। चलें जी, ये हमारी हुई कनेक्टिविटी। CLI ले लेते हैं।
अब जो वन वाला नेटवर्क मैंने बनाया नीचे 1.1.1.1, वो मैं ऐसा करता हूँ लूप बैक बना लेता हूँ। हम चाहें तो नीचे स्विच लगाकर मैं फिजिकल आईपी दे सकता हूँ, तो चाहें तो हम लूप बैक भी बना सकते हैं। ये नीचे 1.1 वाला, तो मैं लूप बैक बना लेता हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक। ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया, तो वहां जाने के बाद इंटरफेस सीरियल 1/0, उधर आईपी एड्रेस क्या आएगा 10.1.1.1, नो शट। इंटरफेस लूप बैक 0, और आईपी एड्रेस क्या आएगा 1.1.1, नो शट की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा R1 के ऊपर आईपी एड्रेसिंग हो गई। R2 पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस सीरियल 1/0, यहाँ पर आईपी एड्रेस आ जाएगा 10.1.1.2, नो शट। इंटरफेस सीरियल 1/1, वहां पर आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा 20.1.1.1। टोपोलॉजी सामने रखें आंखों के, समय लगती जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ। खींची पिक्चर टोपोलॉजी की, यहाँ बनाइए आप ही। जी बना लीजिए। चलें ठीक है, उसको अपनी आंखों के सामने लगे, आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जिट R3 पे आता हूँ, इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस सीरियल 1/1, आईपी एड्रेस 20.1.1.2, नो शट। इंटरफेस सीरियल 1/2, आईपी एड्रेस 30.1.1.1, नो शट। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस सीरियल 1/2, आईपी एड्रेस 30.1.1.2, जी, नो शट। इंटरफेस सीरियल 1/3, आईपी एड्रेस 40.1.1.1, नो शट। R5 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस सीरियल 1/3 है, और आईपी एड्रेस 40.1.1.2। ये नंबर सीरियल के आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और इंटरफेस लूप बैक 0, यहाँ पर आईपी एड्रेस आएगा 5.5.5.5, नो शट। लें जी, कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी जी आईपी एड्रेसिंग की। पॉइंट टू पॉइंट पिंग करके देख रहे हैं, यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 40.1.1.1.1, R1 से पिंग करता हूँ 20.1.1.2, सॉरी 10 वाला होगा यहाँ से, 20 वाला नहीं होगा R1 से, क्योंकि यहाँ से होगा 10.1.1.2, R2 से होगा 20 वाला, 20.1.1.2, R3 से होगा 30 ठीक। वाला, 30.1.1.2, और 40 वाला आगे ही मैंने कर लिया, समझ मेरी कम्युनिकेशन पूरी होगी। अब R1 पे मैंने क्या करना है, पहले मैं R2 R3 R4 पे OSPF चला लेता हूँ, इन तीनों पे। ठीक है जी, ठीक कॉन्फ़िगर है। टर्मिनल पे आ जाता हूँ, राउटर OSPF1, नेटवर्क कौन सा आ जाएगा 20 डॉट, पूरा पूरा नेटवर्क भी फेंक जी सकते हैं, 20.0.0.0 भी कर सकता हूँ मैं, और चाहूँ तो सिंगल आईपी पे एडवर्टाइज करवा सकता हूँ, तो हम सिंगल ही करवा देते हैं, और एरिया 0 ही रखें। ठीक है जी, ये R2 पे चल ठीक है। गया। ठीक। R3 पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF1, राउटर OSPF 100 था, हमने 1 रख दिया है। चलिए आप ऐसा करें 1 नहीं कर लें टोपोलॉजी में, इनके जो इधर हमारा OSPF था ना, वो है 1 सिर्फ, और नेटवर्क आ गया 20.1.1.2, एरिया 0, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF1, और ये दूसरा नेटवर्क क्या आ गया 30.1.1.1, जी
एरिया 0। अब R4 पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, OSPF1, नेटवर्क क्या आ गया 30.1.1.2, एरिया 0। तो ले जी R1 R2 और R3 पे हमारा OSPF चल गया है। मीन कि अगर मैं R2 पे बैठकर R4 को पिंग करूं मैं किसको 40.1.30 वाला नेटवर्क उसका 30.1.1.2 को, तो ये देखें मेरा पिंग हो रहा है। ठीक है जी, मैंने जी R2 से बैठ के R4 के आईपी को पिंग किया है। टोपोलॉजी अगर आपने सामने रखे तो 30.1.1.2 R4 का आईपी है। जी जी इनके अगर मैं शो आईपी रोड करूं तो यहाँ पर भी आपको नजर आ जाएगा, देखें एक ओ से आ रहा है। जी तो ये मीन के मेरा काम हो गया। R2 R3 R4 पे मेरा OSPF चल गया। अब R1 पे आकर BGP चलाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर, BGP 100 AS नंबर है उसका। अच्छा, अब यहाँ पर 100 रखने के बाद मैंने बताया था कि हम राउटर आईडी भी कन्फिगर कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अब मेरी राउटर आईडी मेरा लूप बैक होगा इसी तरह से, जी जो कि क्योंकि लूप बैक सबसे छोटा होता है, जो लूप बैक की राउटर आईडी बनता है इस तरह मेरा 1.1.1 जो सा मेरा लूप बैक है और वो राउटर आईडी बन जाएगा। तो अगर आप चाहते नहीं अपने से राउटर आईडी रखनी है, आप चाहते नहीं मेरा जो सा 10.1.1 वाला राउटर आईडी हो, तो यहाँ पर कैसे कमांड है BGP राउटर आईडी और आगे रख दें 10.1.1.1, एंटर। अब वो 10.1.1 वाला ही रोटर आईडी रहेगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा लूप बैक है। मैंने फिक्स कर दी रोटर आईडी। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि रोटर आईडी कैसे कन्फिगर करते हैं BGP में। उसके बाद कमांड है नेबर बनाना है, नेबर। नेबर कौन सा है इसका 10.1.1.2 जो कि R2 है, और उसका रिमोट एएस क्या है 200। इसी तरह से ई BGP कन्फिगर कर रहा हूं मैं। आवाज आ रही सबको? हेलो आसिफ भाई, आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है। चलें जी, ठीक है। तो नेबर मिनके 10.1.1.2 और रिमोट एस आ गया 200। ये हमारा काम हो गया। और जब मैं नेटवर्क भी एडवर्टाइज करवा देता हूँ जो कि 1.0.0.0 है। वैसे नेटवर्क एडवर्टाइज करवाने का एक और तरीका BGP के अंदर, और काफी इसका मिनके डिफिकल्ट तरीका है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्या है और किस तरह की उसका पीछे हमारे क्या चल रहा है, अलगो क्या चल रहा है, किस तरह से क्या काम कर रहा है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना रहेंगे नेटवर्क 1.0.0 को BGP के थ्रू मैंने एडवर्टाइज करवा दिया, और एक मैंने नेबर बना दिया eBGP। अब R2 पे आता। R2 पे आने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पर भी राउटर BGP 200 आएगा यहाँ पर, एंटर। और नेबर मेरा कौन सा आ जाएगा 10.1.1.1 मीन के R1 पे बैठ के R2 का आईपी, R2 पे बैठ के R1 का आईपी, और साथ क्या आ जाएगा रिमोट एएस, और इसका 100 आ जाएगा क्योंकि R1 जो सा वो 100 का है। मैं 100 की 200 का साथ नेबरशिप बना रहा हूँ, मीन के eBGP कन्फिगर कर रहा हूँ। तो एंटर किया तो मेरी नेबरशिप बन चुकी है। अभी मैसेज भी आ जाएगा एक यहाँ पर कि आपकी नेबरशिप कंप्लीट हो गई है। अब मैंने R2 की R4 के साथ भी नेबरशिप बनानी है। ये देखें नेबरशिप का मैसेज आ गया कि नेबर अप हो गया। अब मैंने R2 की R4 के साथ बनानी है, R3 के साथ भी बनानी है, क्योंकि मैंने कहा था उसकी जरूरत ही नहीं है, रीचेबल होना चाहिए, तो हमने रीचेबल ही के लिए चलें जी 2 मिनट वेट करें जरा, वो मैम लैपटॉप अपना चेंज कर रही है, दूसरे लैपटॉप पे जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 मिनट वेट करते हैं जी। तो हम नेबरशिप बना रहे थे R1 से, मैंने R2 पे नेबरशिप बनाई। ये देखें मैंने नेबर दिया 10.1.1.2 और रिमोट एएस 200 जो कि 200 है उसका, और मैंने अपना नेटवर्क एडवर्टाइज करवा दिया 1.0.0 वाला BGP के अंदर। उसके बाद जी R2 के अंदर आने के बाद मैंने रोटर BGP 200 की कमांड दी, और नेबर अब R1 के साथ बना रहा हूँ, eBGP चला रहा हूँ ना, तो इसका रिमोट एएस जी 100 आ गया। ये देखिए ठीक हमारी नेबरशिप कायम हो चुकी है। अब हमने R2 की R4 के साथ भी नेबरशिप बनानी है। आपको याद होगा मैंने कहा था R3 के साथ जरूरत नहीं है, हम R4 के साथ बनाएंगे।
समझे इस हाँ चीज जी। की? जी जी। तो पहले चेक करना है कि मैंने कहा था कि इसके लिए चेक करना है कि आपका रीचेबल होना चाहिए। तो रीचेबल मैंने रीचेबिलिटी के लिए मैंने ओएसपीएफ चला दिया था। तो ओएसपीएफ चल गया। अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ पिंग करके। तो उसका आईपी है जिसके साथ मैंने बनानी है वो है 30.1.1.2। तो देखिए पिंग हो रहा है। तो इसका मतलब मेरी अब नेबरशिप बन जाएगी। तो मैं नेबर रखता हूँ 30.1.1.2 जो कि R4 का आईपी एड्रेस है। और रिमोट एएस क्या है उसका 200। IBGP चला रहा हूँ। सर राउटर 2 पे कितने नेबर की वो हमने दो किया नेबर सर? की होगी ना, एक तो राउटर 2 से राउटर 1 के दरमियान जो कि EBGP है, अच्छा। और फिर और राउटर 2 से राउटर 4 के दरमियान जो कि IBGP है। ठीक है। ये देखें ना सेम ही है ऐसे। हाँ तो ये मेरा काम हो गया। अब मैं चलता हूँ R3 पे। कोई करना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। R4 पे आता हूँ। R4 पे आने के मैं बताऊँ राउटर BGP 200, क्योंकि ये भी उसका हिस्सा है। और नेबर आ जाएगा। मैं R1 का पहले बनाता हूँ। R1 है 20.1.1 नहीं R2 सॉरी। R2 है 20.1.1.1। R4 से R2 की बना रहा हूँ। और रिमोट एस क्या है IBGP है, तो उसका भी 200 ही है। ठीक है जी। जी। एंटर किया तो अब दोनों की नेबरशिप बन जाएगी, मैसेज आ जाएगा। यार दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हो, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो रीचेबल हो, मिलके पिंग होता हो। तो पिंग के लिए मैंने एक IGP यूज किया। IGP मैंने कौन सा यूज किया? OSPF यूज किया। जी। ये देखे मैसेज आ गया आपको नीचे कि BGP नेबरशिप बन चुकी है। अब नेबर मैं बनाता हूँ कौन सा 40.1.1.2, जो कि कौन सा R5 है मेरा। और उसका रिमोट एस कौन सा 300। ये क्या आ गया है EBGP। मैंने बताया था अगर अपना एएस और रिमोट एएस डिफरेंट हो तो इसका मतलब है कि EBGP है। तो अब नेबर जो सा R4 से R5 की बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। अब चलता हूँ R5 पे। R5 पे आने के बाद राउटर BGP 300। और नेबर मेरा कौन सा आएगा 40.1.1.1। और उसका रिमोट एएस कौन सा है 200। जी। तो ये भी EBGP बन गया। और नेटवर्क एडवर्टाइज करवा देना अपना कौन सा 5.0.0.0। तो ले जी, ये मेरी क्या होगी BGP चल चुका है। ठीक है जी। जी। जब BGP चल चुका है तो जी चेक करते हैं। तो BGP की सबसे पहली कमांड चेक करने की मैंने कहा था नेबर टेबल बनता है हमारा। तो शो IP BGP मैं R2 पे देता हूँ कमांड शो IP BGP नेबर। ये कमांड है नेबर देखने की। शो IP BGP नेबर। ये देखें यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी एंट्री आएगी। ये देखें कितनी ज्यादा लंबी एंट्री आ रही है, अपने सारे नेबर बताएगा। ये देखें इसके दो नेबर हैं। BGP नेबर इस पहला कौन सा 10.1.1.1। और ये कौन सा EBGP R2 से R1 EBGP चल रहा है। और ये रिमोट एस कितना 100। और ये देखिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल का मतलब है EBGP। और देखिए ये BGP वर्जन आ गया वो क्या 4। रिमोट राउटर आईडी आपको याद होगा 10.1.1 की रिमोट आईडी में राउटर आईडी मैंने 10.1.1 कन्फिगर कर दी थी। ये देखें वो यहाँ पर वो राउटर आईडी दिखा रहा है। और मैंने कहा था स्टेट स्टैब्लिश्ड होती है फिर BGP नेबरशिप बनती है। ये देखिए स्टैब्लिश लिखा आ रहा है। और बताया था होल्ड टाइमर जो सा इसका 180 सेकंड होता है। और बताया था कीप लाइव इंटरवल कितना होता है 60 सेकंड होता है। समझा इस चीज की? और अब देखें नीचे का लिखे हुए हैं मैसेज। कि पहले ओपन मैसेज एक गया है, नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि नोटिफिकेशन जो सा वो कोई आया एरर ही नहीं आया। अपडेट एक गया, कीप लाइव 7 गए हैं। और टोटल कितने हुए 8 9 मिलके जी। सेंट 9 8 हुए जी। और 9 हुए। ठीक है जी। जी।
और इनके ये चीजें हमारे पास ठीक। आ रही है। बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जरा इनके लंबी चीजें हैं, इनको छोड़ दें आप अभी, ये हम बाद में देखेंगे। तो दूसरा नेबर मेरा कौन सा, 20 वाला, और सॉरी 30 वाला, वो भी नजर आना चाहिए। तो वो भी आता है जी अभी। ये देखे दूसरा नेबर आ गया, बीजीपी नेबर दूसरा, जो कि 30.1.1.2 है। हम्म। समझ आई। और उसका एएस कौन सा, 200। जी। ये आईबीजीपी था, तो ये देखिए आगे लिखा हुआ है इंटरनल। हाँ नजर आया। जी। उसका एक्सटर्नल लिखा और बीजीपी का वर्जन हाँ 4 है। और उसकी रोटर आईडी जी। इनके R4 की रोटर आईडी कौन सी है, सबसे बड़ा आईपी 40.1.1.1 सबसे बड़ा था उधर, तो वो बन जी। गई। उधर मैंने मैनुअल कमांड नहीं दी। और स्टेट स्टैब्लिश और बाकी सारी चीजें वही है जो हमने पढ़ी थी। ठीक है जी। जी ठीक है। अब ये देखें, ये तो काफी बड़ी चीज है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे सिर्फ जो सा ना समरी नजर आए, मैंने कहा इतना जी। ज्यादा मुझे देखना ना पड़े, सिर्फ शोर में नजर आए, तो वो देखने की मान क्या, शो आईपी बीजीपी नेबर समरी। नेबर्स आ गया, शो आईपी, ओ सॉरी, शो आईपी बीजीपी समरी, सिंपल, नेबर नहीं आएगा। शो आईपी बीजीपी समरी एंटर करेंगे तो ये देखिए अब आपको सिर्फ नेबर नजर आएंगे। हम्म। ठीक है जी। जी जी इनके ठीक वो है। कह रहा है जी, एक 10.1.1 नेबर है, एक 20.1.1.2 नेबर है। वर्जन कौन सा चल रहा है, 4 चल रहा है। एक एएस 100 में से और एक एएस 200 का है। जी। ठीक है। ये मैसेज कितने सेंड हुए, कितने रिसीव हुए, वो आ गया। टेबल वर्जन ये जो सा ना, जैसे जैसे मैं चेंजिंग करूंगा ना, वैसे टेबल वर्जन, ये वो नहीं है कि टेबल का वर्जन 2 लिखा हुआ है। ये जैसे जैसे मैं बीजीपी में चेंजिंग करता हूँ ना, वैसे वैसे टेबल वर्जन चेंज होता है। लाइक मेरे पास पहले टेबल वर्जन था 2, तो मैंने इसकी हम्म। फोटो खींच ली, स्नैप ले लिया, फिर मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ और फिर मैं आगे देखता हूँ इधर 3 हो जाएगा। और फिर मैं चेक करता हूँ 3 को 2 के साथ मैच करके कि यार इसमें इसमें क्या चेंजिंग हुई है। तो ये जैसे अच्छा। जैसे मैं चेंजिंग करूंगा, ये वैसे वैसे ऊपर जाता जाएगा। अच्छा। और ये इसको आपको हुए कितना टाइम हो गया ये। और स्टेट क्या लिखी हुई है, 1। अच्छा, यहाँ पर बड़ी मजे की चीज है, अगर स्टेट यहाँ पे 1 लिखी हो या कोई न्यूमेरिक 2 लिखा हो, 3 या कोई भी न्यूमेरिक वर्ड लिखा हो, तो इसका मतलब है आपका बीजीपी 100% ठीक चल रहा है। और अच्छा। अगर यहाँ पर कोई एरर आ जाए, हम्म। लाइक यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आया था या कोई और एरर आया था, जी तो इसका मतलब है कि बीजीपी में कोई इशू है। ठीक है। समझे इस चीज की। जी। तो ये मीन के इस तरह से एक्टिव का बताया था ना, एक्टिव में तब जाता है हाँ जब जी। कोई इश्यू होता है, जब मैंने कोई स्टेट आपको है। पढ़ाई थी। तो यहाँ पे अगर जी एक्टिव जी। दिखाना जाए तो इसका मतलब है ये अब चेंज हुआ और अब ये दोबारा आइडल को सेंड करेगा। और जी। आइडल फिर अपना टाइम लगाएगा, तो एक्टिव लिखा नजर है, इसका मतलब बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और अगर नंबर आए तो ठीक है। नंबर आया तो फिर ठीक है। ठीक है। समझे इस चीज की। जी। ये तो हमारा हो हाँ, गया नेबर टेबल। अब आगे हमारे जी। पास कौन सा आता है, बीजीपी टेबल। मैंने बताया था बीजीपी टेबल भी हमारे पास होता है। तो बीजीपी टेबल देखने की कमांड क्या है, शो आईपी बीजीपी। शो आईपी बीजीपी से बीजीपी टेबल नजर आएगा। एंटर करता हूँ तो ये देखिए बीजीपी टेबल नजर आ रहा है। बीजीपी टेबल में बताया था सारी एंट्रियां होती हैं। एक आपको क्या नजर आ हम्म। रहा है, 1.0.0, जी। और दूसरा क्या नजर आ रहा है, और 5.0.0, अच्छा। जो कि हमने टाइज करवाए थे बीजीपी से। 5.0.0 नजर आ रहा है ना आपको, जो आ रहा है जी। आर, हाँ जी। और ये 1। हाँ। इस तरह यहाँ पर ये नेक्स्ट हॉप उसका बता रहा है कि 10 वाले से आ रहा है, 1 वाला जोन सा है, और ये 40 वाले से आ रहा है। ठीक है जी। अब जी। यही कमांड मिलकर मैं R1 पे दूं, शो आईपी बीजीपी, तो यहाँ पर देखें सिर्फ 1 वाला पहुंच रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की चीज आपको बताता हूँ। ये पीछे जी। स्टार और आपको नजर आ रहा है ना, स्टार और ये आगे ग्रेटर देन का साइन। जी। स्टार का मतलब है राउट वैलिड है, अच्छा। और ग्रेटर देन का साइन का मतलब है बेस्ट है। हम्म। वैलिड एंड बेस्ट होगा तो रोलिंग टेबल में नजर आएगा, नहीं तो रोलिंग टेबल में नजर नहीं आएगा। अच्छा। समझे इस चीज की। और नीचे वाले में नहीं आ रहा नीचे ग्रेटर वाला में। वैलिड है लेकिन बेस्ट नहीं है। अच्छा। तो ये किधर से आ रहा है, R5 से आ रहा है। तो हाँ। R1 के रोलिंग टेबल में ये नजर नहीं आएगा। देखिए शो आईपी राउट करता हूँ,
एंटर करता हूँ, देखें यहाँ पर बीजीपी नजर नहीं आ रहा, बी से अच्छा एंट्री कोई नजर नहीं आ रही। जी और इस तरह इधर मैं अगर शो आईपी बीजीपी करूँ R4 पे जाकर शो आईपी बीजीपी, तो यहाँ पर देखें 5 वाला है, 1 वाला नहीं आ रहा। तो अगर मैं R5 पे जाकर शो आईपी राउट करूँ तो यहाँ पर भी ये नहीं आएगा, नहीं ना आ रहा। जी तो हमारा तो टास्क था कि 1 वाली एंट्री R1 पे R5 पे पहुंचे, R5 वाली R1 पे पहुंचे। जी ये तो मसला नहीं हो गया। तो देखिए मसला क्या हुआ है, R5 ये जो 5.0 इसका नेक्स्ट होप क्या आ रहा है 40.1.1.2, जो कि हाँ किसका जी आईपी है, R4 R5 का। हाँ R5 और ये मैं किधर चेक कर रहा हूँ R2 पे। तो नेक्स्ट होप यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो R1 का, यहाँ R3 का, मिल के यहाँ R4 का। हाँ लेकिन ये R5 का ले रहा है, मिल के दूर से नेक्स्ट होप उठा रहा है। यहाँ ये अपना ले R2, लेकिन ये दूर से उठा रहा है इसलिए ये उसको बेस्ट नहीं कह रहा। ये बीजीपी के अंदर एक मसला है, जो अच्छा कि ये इसको बेस्ट नहीं कह रहा, मुझे इसको बेस्ट करना है। तो बेस्ट हम्म करने की क्या कमांड है, हम जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, वहां राउटर बीजीपी के अंदर जाऊंगा। बीजीपी कौन सा मेरा 200 है, और यहाँ पे कमांड दूंगा नेबर। नेबर कौन सा R4 वाला, जिसका क्या था 30.1.1.2, क्योंकि वो इसको लेना चाहिए उसे नेक्स्ट स्टॉप, लेकिन वो नहीं ले रहा। और आगे मैं कमांड दूंगा नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ, कि तुमने अपने आप को, इसके लिए तुमने अपने आप को नेक्स्ट स्टॉप लेना है। समझा इस चीज की। हम्म, लाइक मैं यहाँ पे कमांड दू डो शो आईपी बीजीपी समरी, और यहाँ पर नेक्स्ट अच्छा स्टॉप ठीक नहीं है बता रहा। मेरे ये 30 वाला है ना 30.1.1.2, हाँ जी जी इसके लिए नेक्स्ट स्टॉप वो जोन सा ये 5 वाला नेटवर्क इधर से आ रहा है 30.1.1.2 से आना चाहिए, हम्म लेकिन वो किधर से शो करवा रहा है 40.1.1.2 शो करवा रहा है। जी जिस वजह से वो राउट मेरा बेस्ट नहीं आ रहा, इस वजह से मेरा राउटिंग टेबल में नजर नहीं आ रहा। अच्छा तो मुझे यहाँ पर इसे कमांड देनी पड़ेगी कि नेक्स्ट ऑफ तुमने सेल्फ को यूज करना है। और हम्म इसी तरह से ये कमांड मुझे R4 पर भी आके देनी पड़ेगी, राउटर बीजीपी 200, और नेबर यहाँ पर है मेरा 20 वाला, और यहाँ पर भी आ जाएगी नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। अच्छा जी, ये अब बीजीपी में ये टाइम लेता है जी अपडेट करने में। तो अगर ये टाइम ले रहा है अपडेट करने में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। कैसे होगा, अच्छा क्लियर आईपी बीजीपी, और आएगा आ जाएगा स्टेरिक, एंटर, बीजीपी रीस्टार्ट हो गया। इस तरह R4 पे मैं यही कमांड देता हूँ, क्लियर आईपी बीजीपी स्टेरिक। जिस राउटर के ऊपर चेंजिंग की है उस राउटर के ऊपर कमांड देनी है आपने। ठीक है जी। अच्छा जी जी अब मैं शो आईपी बीजीपी करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा ये। टाइम लेता है थोड़ा ये बीजीपी ना चैप होने में, क्योंकि बीजीपी के अंदर काफी चीजें वर्क करती हैं, देखे ना स्टेट्स में इतना कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो फिर नेबरशिप को अप करने में टाइम लेता है थोड़ा। जी तो देखें जी अब हो गया, हाँ जी हो गया बेस्ट। जी हो गया अब देखिए पहले किधर क्या आ रहा था 40.1.1.2, जी और अब कौन सा आ रहा है 30 आ रहा 30 आ रहा है, जिस वजह से वो उसने रोड बेस्ट कर दिया। अब वो उसको ही नेक्स्ट टॉप ले रहा है, 40 वाले को नहीं ले रहा। इसी तरह R4 में जाकर दिखाऊं शो आईपी बीजी भी, तो यहाँ पर भी देखे बेस्ट हो गया 1 वाला।
समझाई इस चीज की? जी ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं शो आईपी राउट करूंगा तो देखिए अब आपको बी से एंट्री नजर आना शुरू होगी, ये 1 वाली। जी R1 पे भी शो आईपी राउट करूंगा तो यहाँ पर भी बी से नजर आना शुरू होगी, ये 5 वाली एंट्री। जी। समझाई इस चीज की? अच्छा, नेक्स्ट हॉप के लिए हमें सिर्फ राउटर R2 और R4 के हाँ ऊपर जी, मिलके जाएंगे। आपको मैं समझाता हूँ कि पहले क्या हो रहा था। मैंने जब बीजीपी चलाया जी इस टोपोलॉजी के अंदर, तो मैंने यहाँ से 1 डॉट वाले को एडवर्टाइज कर दिया और यहाँ से 5 वाले को एडवर्टाइज कर दिया। तो इसकी एंट्री मुझे R1 पे नजर आनी चाहिए थी, 1 वाले की एंट्री R5 पे नजर आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही थी। क्यों नजर आ रही थी? क्योंकि R2 तक तो ये आ रहा था, मिलके R5 जोन से R2 तक पहुंच रहा था, लेकिन बेस्ट था, वैलिड था, सिर्फ बेस्ट नहीं था। बेस्ट क्यों नहीं था? क्योंकि नेक्स्ट होप इसको क्या लेना चाहिए था, जिसके साथ मैं नेबरशिप बना रहा हूँ, नेबरशिप हमारी R4 के साथ बन रही थी इसकी। तो इसको जी बजाय कि ये इसको लेता, मिलके चाहे इसको 30.1.1.2 को लेना चाहिए था नेक्स्ट होप, लेकिन ये किधर तक पहुंच रहा था और नेक्स्ट होप किसको ले रहा था? R2 को। 40.1.1.2 को, जो कि इसका अपना आईपी है। मैं अभी R5 की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा। इनके R5 R2 तक पहुंच रहा था, जी जी। लेकिन नेक्स्ट होप 40.1.1.2 ले रहा था। हाँ। लेकिन R2 पर बैठ के मेरा नेबर कौन सा है? R1। R4। R4 भी तो है ना? जी। R1 तो मेरा ईबीजीबी है, हाँ हाँ। जो 5.5.5 है, ये मेरा R4 की तरफ से आ रहा है। जी। तो पहले कौन सा आता है R2 से, R4 या R5? R4 से R5। लेकिन R5 से आ रहा है, लेकिन R4 वाली साइड से आ रहा है ना। हाँ हाँ। तो पहले मेरा कौन सा आता है, R4 या R5? R4 आएगा जी। R4 आएगा R2 तक पहुंचते हुए। तो जी लेकिन वो के ले रहा था नेक्स्ट वो 40.1.1.2 का, लेकिन मेरी नेबरशिप R4 के साथ कॉन्फ़िगर्ड है, तो उसे चाहिए था जी। वो R4 को एज नेक्स्ट होप लेता, क्योंकि हाँ इधर से अच्छा। इधर तक तो पहुंच गया। अब आगे जाने के लिए उसे क्या चाहिए कि आर इसका नेक्स्ट होप इसको लेकर चले, लेकिन वो इधर से आगे जाने जी के लिए भी 40.1.1.2 को लेकर जा रहा था। इसलिए वो कह रहा था राउट तो पहुंच रहा है, लेकिन बेस्ट नहीं है ये। तो बेस्ट करने के लिए मैंने R2 के ऊपर कमांड दी कि R2 जो तुम्हारा नेबर है ना 30.1.1.1.2, ये ही आगे रोड भेजने के लिए अपने आप को ही नेक्स्ट होप बनाए। इसके आगे मैं लिखा है नेक्स्ट होप सेल्फ। जी। तो इसका मतलब है कि नेबर ये वाला जॉनसन नहीं, ये अपने आप को नेक्स्ट होप बनाकर भेजे आगे। अच्छा। जिस तरह ये R1 पे 1.1.1 था, इसने पहुंच रही है R4 तक तो पहुंच रहा था, लेकिन नेक्स्ट होप हम्म। किस लेकर आ रहा था 10.1.1.1 को, जो कि R1 का आईपी है। लेकिन अच्छा। गुजरे किधर से आ रहा था, R2 से। तो जी R4 की नेबरशिप तो R2 के साथ भी बनी हुई है। जी। R2 का जो आईपी था वो था 20.1.1.1। तो इसको चाहिए था, लेकिन ना R1 से जब R2 पे पहुंच गया, तो आगे इसको जो सा नेक्स्ट होप यही उठाकर चलना चाहिए ना। लेकिन हम्म। आगे भी ये 10 डॉट वाला ही उठाकर चल रहा था, जिस वजह अच्छा से तो। मैंने R4 के ऊपर कमांड दी कि मेरा जो नेबर है 20.1.1.1, ये अगर पीछे से कोई राउट आ रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट होप खुद बनकर आए। नेक्स्ट होप सेल्फ ही हम्म। कमांड दे दी, ठीक है। जिससे इनके वो फिर बेस्ट भी हो गए ठीक है। और वैलिड भी हो गए। और जो बेस्ट और अच्छा। वैलिड होगा वो सिर्फ राउटिंग टेबल में नजर आएगा। तो बीजीपी के 3 हम्म। टेबल थे, मैंने आपको नेबर टेबल दिखाया, फिर मैंने बीजीपी टेबल दिखाया, और फिर मैंने आपको राउटिंग टेबल भी दिखा दिया। जी समझ आई इस चीज की? जी। तो ये था हमारा बीजीपी की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हमें ओएसपीएफ क्यों चलाना पड़ता है इसके अंदर। अब देखो, मैंने R3 के ऊपर कोई बीजीपी नहीं चलाया, जी मैंने R4 R2 R3 R4 के ऊपर चलाया। जी। कुछ और इधर मैं अगर शो आईपी राउट करूं तो देखें यहाँ पर मैंने क्या पाया। देखें अब मेरे पास क्या है कि R3 के ऊपर कोई इस चीज की जरूरत नहीं है। अब देखें R5 के ऊपर शो आईपी राउट करो तो मेरे पास कोई ओएसपीएफ का राउट नहीं आ रहा, मेरे का दरमियान के राउटर कोई भी नहीं आ रहे। तो मैं चाहता भी यही था, मेरा R1 को मैं R5 के साथ कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूँ, R2 R3 R4 की नहीं करवाना चाहता। तो उधर मैंने ऊपर से ये दोनों डिफरेंट एरियाज थे, तो कम्युनिकेशन भी होगी हमारी, हमारा टास्क भी कंप्लीट हो गया और हमने टेबल भी देख ली।
ये थी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये बीजीपी की। समझ आई इस चीज की? जी ठीक है। कोई सवाल हो इधर तक किसी का? ये अब हो जाएगी लैब ये वाली? आप वो पिक्चर सेंड करेंगे? कौन सी पिक्चर? ये CLI की सारी। ये आपने लिखी नहीं? कमांड लिख लें आप। मैं कुछ हाँ दिखा देता जल्दी। हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बात। डू शो हिस्ट्री, ये कमांडें दी है। पहले इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दिया, फिर नो शो दिया, फिर लूप बैक पे आईपी एड्रेस दिया, और फिर मैंने ये बीजीपी की चला दी है R1 पे। ये R1 की फोटो लेनी है, फोटो लेने लिखनी है, लिखने हैं। हाँ मैं फोटो लेती हूँ। जी जी।